लास्ट वीडियो में हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग एवं गुणनफल के बारे में जानकारी दिए थे। अभी इस वीडियो में हम त्रिघात बहुपद के शून्यकों के योग एवं गुणनफल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अवस्था में क्या है इसको हम पहले लिख लेते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। यही मान लिया ये उसका फॉर्मेट है, फॉर्मूला है। तो इसी को हमें इसी के आधार पर हमें सिद्ध करना है। a, c और d का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम तीन यूनानी अक्षर अल्फा, बीटा और गामा को हम लेते हैं। मान लिया ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और इस बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक हैं तो हम जानते हैं गुणनखंड प्रमेय के नियम से ये होता है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर k अंडर ब्रैकेट x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। इसमें a शून्य के बराबर नहीं है और यहाँ k एक अचर है। अचर माने संख्या है 1, 2, 3, लेकिन जीरो नहीं, इधर का मान जीरो नहीं। नीचे में जो हम लिखे थे उसी को हमने इसको ऊपर में लिखा। तो इसको हमारा काम है इसको गुना करना। तो इसको हम गुना करेंगे, थोड़ा सा इधर से हम करते हैं, के ब्रैकेट अभी कर लेते हैं। इन दोनों को गुना करने पर x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया एक। और ये वाला इधर लिखते हैं अंडर ब्रैकेट x माइनस गामा। तो अभी इसको और इसको गुना करते हैं। अभी हम इसको गुना करते हैं, इन दोनों को। इससे इसको गुना किया, हम जानते हैं गुना में घातांक जोड़ होता है। प्लस माइनस माइनस अल्फा, यहाँ एक x है, यहाँ घातांक जोड़ हो गया। प्लस माइनस माइनस बीटा x² यहाँ एक, यहाँ एक, प्लस 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 अल्फा बीटा x। इसका काम समाप्त हो गया है, खत्म हो गया। अभी इससे हम करेंगे माइनस प्लस माइनस गामा x² माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा x माइनस माइनस प्लस बीटा गामा x माइनस प्लस माइनस आपका अल्फा
बीटा गामा, इसको हम जोड़ते हैं। सबसे पहले एक्स क्यू, ये जितना स्क्वायर है उसको हम पहले लिखेंगे, अल्फा एक्स स्क्वायर, जो चिन्ह है बीटा एक्स स्क्वायर, उसके बाद ई वाला को पहले लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, इधर लंबा हो जाएगा, फिर भी यहाँ लिखते हैं। अभी इसी को लिखेंगे अल्फा बीटा एक्स, और इधर कहाँ का प्लस है, इधर तो लिख लिया, इधर ये वाला है, प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आ गया। इसी को हम ऊपर लिखेंगे। अभी हम कॉमन करते हैं, एक्स क्यू माइनस, अभी आपका एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, स्क्वायर को इधर लिखेंगे, ठीक। इसके बाद यू इधर इसको लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक्स को बाहर किए, इसे गुना करने पर आपका यहाँ से लेके इतना होगा, ठीक। और लास्ट में अल्फा बीटा गामा, इसको हमने कर दिया। तो अभी हम अभी ब्रैकेट के पहले में जो के था, ऐसा हमने लिखे थे, ये ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो गुना हो जाएगा। तो आपका एक के एक्स क्यू होगा माइनस के अल्फा जोड़ ब्रैकेट बीटा जोड़ गामा, और यहाँ पर तो होगा ही जोड़, इसी के साथ भी यहाँ के होगा, और इसको हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स लिखा, यहाँ के लिखा, इसके बाद इस सबको लिखा, और माइनस के ब्रैकेट करते हैं अल्फा बीटा गामा। अभी ए के जगह में के है, ए बराबर के, अभी बी के जगह में क्या है, बी के जगह माइनस बी बराबर माइनस के अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। सी के जगह में क्या है, सी के जगह में है के अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, सी के जगह में, और डी के जगह में है माइनस के अंडर ब्रैकेट अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले इसी को हम सरल करते हैं, ये वाला, इसी को पहले करेंगे क्योंकि इसी को ही हमें आगे करना है। माइनस के अल्फा बीटा गामा बराबर बी, पहले लिख लो। ए का मान है के बराबर के बराबर ए,
अल्फा बीटा गामा, ई वाला बी, हमने इसको दोनों तरफ शून्य से दोनों तरफ -1 से गुना करेंगे, या इसको इधर माइनस है तो इसको हम इस तरफ करते हैं। -1 से दोनों तरफ गुना करने पर इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस। तो आपका ई वाला ए इसके नीचे चला जाएगा, क्रॉस गुना होगा। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/a। बी के जगह जो निकालना था हमने निकाल लिया। अभी हम सी का मान को ज्ञात करेंगे। पहले लिखेंगे के अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी, ऐसा करके लिखते हैं। चाहे इसको आगे करें, चाहे इसको आगे करें, चाहे इसको पीछे, हमें निकालना है। के का मान हम जानते हैं कि इसमें जो है ए है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। इसमें दोनों तरफ जोड़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसीलिए इसको यहाँ लिखेंगे इसको, और ये उधर चला जाएगा। इसका मतलब हुआ c/a, ये भी सीध हो गए। तो इसको लिख ही देते हैं, ब्रैकेट को हम हटा देते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अभी हम डी का मान को ज्ञात करेंगे, इसी को पहले करेंगे। माइनस के अल्फा बीटा गामा बराबर डी। इसी को ए लिखते हैं क्योंकि के का मान ए के बराबर। अल्फा बीटा गामा बराबर डिवाइड, इसको दोनों तरफ -1 से गुना करते हैं तो इधर ही हो गया। तो इसी प्रकार से आपका हुआ अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। इसी प्रकार से तीनों का प्रूफ हो गया। तो शॉर्ट में इसको लिखा जाता है शून्यकों के योग अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ये पहला हुआ। दूसरा फर्स्ट फेज में, दूसरा में है ये दोनों को गुना करने के बाद में सेकेंड फेज में अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये दोनों का जो गुना करते हैं और जोड़ते हैं, इसका होगा c/a। इसके बाद c/a है। अभी d का ये हो गया b का, सॉरी ये b का हुआ, ये वाला c का हुआ, और ये d का मान होता है किसी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो आपका अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। ये तीन फॉर्मूला, 1 2 3। माना किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक आपका 3 है, -2 है और -1/3। ये है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का मान। तो इसी से हम लोगों को ये बहुपद निकालना होगा। तो हम जानते हैं इसका मतलब होता है पहला में अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस, तो इसको हम जोड़ेंगे
3 जोड़ प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा 2, यहाँ प्लस होता और ये ऐसा करके हम लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस -3, तो वही रहेगा। इसका हम लॉस होगा, इसको नहीं लिखा जाता है डायरेक्ट, साइड में बस्ता में लिखना है हमको। 3 - 2 -1/3 लॉस हो 3, यहाँ 1 है, यहाँ 1, ये 3 हो गया, इससे इसको भाग दिया 3 से 9 हो गया, इससे इसको भाग दिया 3 हुआ 6 होगा, इससे 3 को 3 से भाग दिया 1 हुआ, तो आपका 9 - 7 बटा, तो हो गया आपका 2/3। तो हमको यहाँ डायरेक्ट लिखना है, सॉरी, इसका हो गया 2/3 बराबर -b/, इसको हम इधर माइनस है तो इसको हम प्लस करें, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो हम निकाल लिए। ए का मान होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं पहले 3, बी का मान -2। अभी हम दूसरा स्टेज में जाते हैं, अल्फा बीटा गामा अल्फा बराबर C/E। इसका पहले साइड में लिखेंगे, 3 गुना -2 जोड़ -2 गुना -1/3 जोड़ -1/3 और यहाँ पर 3, ये दोनों को गुना किए -6 हुआ, ये दोनों को गुना किया प्लस हुआ 2/3, और ये दोनों को गुना किया -3/3। इसको हम काट सकते हैं लेकिन नहीं काटेंगे। अच्छा, इसको हम सरल करेंगे, वहाँ इधर में करते हैं, एक लॉस लेते हैं, 3 हुआ, यहाँ 1 से इसको भाग दिया 3 हुआ, 6 या 18 हो गया, इससे इसको भाग दिया 1 हुआ तो 2, 3 है, 3 से इसको भाग दिया 1 तो 3 और माइनस है, तो आपका हो गया 21 -21 + 2/3। तो हमने इसको घटाया तो हो गया -19/3। तो इसका मान हमने इधर सरल किए, तो आपका निकला -19/3 बराबर C। तो C का मान होगा 19/3 और A का मान तो पता है। अभी हम D का मान निकालें, तो C का मान हम यहाँ लिख लेते हैं, C का मान है -19। अभी हम D का मान निकालते हैं, तो अभी हम D का मान निकालते हैं। इसका मान होता है शून्यकों का गुणनफल, -D/A। इसको हम गुना करते हैं, 3 गुना 2 गुना 1/3, तो माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6, 6/3। यहाँ पर है -D। ये माइनस जो है दोनों तरफ -1 से गुना करेंगे, इधर माइनस हुआ इधर प्लस, इसका मतलब D का मान आपका हुआ -6।
तो अभी हम बहुपद को इसमें बैठाते हैं। ए का मान है 3, 3x³ माइनस 2x², इसका सी का मान है -19x, और डी का मान है -6 बराबर 0। यही हमने इससे इसको प्रूव कर दिया, बहुपद निकाले, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अभी इस बहुपद में बारी बारी से 3 को हम रखेंगे और सरल करेंगे। प्रत्येक स्थिति में 0 होगा, इसके बाद इसको करेंगे, इसके बाद इसलिए इसको बोलते हैं बहुपद के शून्यकों के मान है।